नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये रीडिंग मैं काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली माँ बगला का बगलामुखी का जन्मदिन है 5 तारीख को। तो ये मैं 4 तारीख को लगभग रात को 2 बजे अपनी रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। माता की पूजा अक्सर रात को होती है और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इस रीडिंग को रिकॉर्ड करने का। तो अभी मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ और हम इसमें ये देखेंगे कि माँ हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, क्या हमें बताना चाहती हैं। और डेफिनेटली मैसेजेस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड जो था आपके लिए वो कैपेसिटी टू लव का कार्ड था। रीडिंग बहुत ज़्यादा लव ओरिएंटेड है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि माता हमें ऐसे मैसेजेस देगी, क्योंकि मेरी शायद आप में से ज़्यादातर को ऐसे किसी मैसेज की ज़रूरत हो, और मुझको भी वो पर्सनली हो सकता है। मतलब हम सबके लिए एक लव का मैसेज ज़्यादा है। तो कैपेसिटी ऑफ टू लव एंड एंड परसिस्टेंसी का मैसेज है। 2 मैसेजेस हैं और दोनों ही मैसेज इंटरेस्टिंग है। ये एलिफेंट का और ये एलिफेंट का दांत है, ये हाथी का दांत होता है वो। तो मैंने इन दोनों ही कार्ड को रखा। दोनों कार्ड्स बहुत कनेक्टेड है। माँ बगला का जो कलर होता है, उनका जो फेवरेट कलर है, जो माता की पूजा भी होती है, वो येलो कलर से होती है। तो हर कार्ड में काफी येलो एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहली चीज, माँ हम सबको एक अपनी जो प्यार करने की क्षमता है उसे जोड़ने की बात कर रही है, और एक परसिस्टेंसी का मैसेज है। तो अभी हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि माँ हमें इससे क्या बताना चाहती हैं, और परसिस्टेंसी का यहाँ पे क्या मतलब है। इस चीज को भी हमें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जो दूसरे कार्ड मैंने यहाँ से निकाले थे आपके लिए, वो कार्ड थे ये। पहला कार्ड यहाँ पे द कैपेसिटी ऑफ लव एंड परसिस्टेंसी के बाद जो कार्ड था, वो कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया था बैलेंस इन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जी की भी यहाँ पे बात की गई है। तो ये कहा जा रहा है हम सबको कि अपनी मैस्कुलाइन, क्योंकि लव के लिए क्या जरूरी है, अपनी मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना। तो कहा जा रहा है कि अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को मेल करो, बैलेंस करो। अब यहाँ पे भी देखो, आप काफी पीला कलर है, यहाँ भी आपको काफी पीला कलर दिखेगा। पूरे कार्ड्स में माता की एक प्रेजेंस मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो आपको अपनी मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को, शिव और शक्ति की एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। और अपने रिलेशनशिप में अगर इश्यूज चल रहे हैं, आप अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अपने पार्टनर के साथ कोई इश्यूज हैं आपके, क्योंकि कुछ तरह की जर्नीज हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे रिलेशनशिप को भी से भी कनेक्टेड होती है। जैसे ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, कुछ लोग सोलमेट्स होते हैं, उनकी जर्नी होती है। और कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके पार्टनर से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है। इसीलिए यहाँ पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। हेल्दी कम्युनिकेशन को रिलेशनशिप में स्टैब्लिश करने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज आपको काफी ज्यादा मतलब हील करेगी आपके रिलेशनशिप को। और बोला जा रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में, यहाँ भी देखो काफी येलोइश एनर्जीज है, कंट्रोलिंग इशू है, तो उसको लेट गो करो। कंट्रोलिंग इशू को आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड दूसरी चीज आपको बोली जा रही है कि प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन करना है। मतलब अगर कोई पास्ट का ट्रॉमा है, यहाँ पे कंट्रोलिंग इशू भी हो सकता है, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आ रहा हो। तो येलो जस्पर की एनर्जी, ये भी येलो क्रिस्टल ही है। तो आपको क्या करना है, उसको लेट गो करना है, क्लिनजिंग करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है। देन यहाँ पर भी देखो एक येलो एंजल, येलो लाइट ही है। तो आपको क्या बोल रहे हैं, हर कार्ड में माता की एक एनर्जी ना प्रेजेंट है। येलो कार्ड आपको हर हर कार्ड में येलो कार्ड दिखेगा, आपको हर कार्ड में एक येलो कलर दिखेगा। तो आपको बोला पर जा रहा है डिटॉक्सिफिकेशन करो और फॉरगिवनेस एंड हील्स। मतलब ये बोला जा रहा है कि अपनी जो लव करने की कैपेसिटी है उसको पहचानो, उसको आइडेंटिफाई करो। ऐसा हो सकता है जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप का ट्रॉमा बहुत ज्यादा रहा है। या तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा आ रहा हो, या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप से ट्रॉमा आ रहा हो, या फिर आपको यूजुअली रिलेशनशिप से डर लगता हो। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर पॉसिबल है कि आपकी रही हो। तभी आपको ये रिमाइंड करा जा रहा है कि यू हैव द कैपेसिटी ऑफ लव। प्यार करने की आपके अंदर एक दृढ़ क्षमता है, मजबूत क्षमता है। अब आपको उसको क्या करना है, उसको आगे लेके जाना है। ठीक है, उसको फिर से अपनी उस हार्ट चक्रा का, यहाँ पर भी देखो ग्रीन कलर का, यहाँ पे देखो, ये हार्ट चक्रा की भी एनर्जी है, यहाँ भी हार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी मेल और फीमेल की एनर्जी को क्या करो, बैलेंस करो। दूसरी चीज यहाँ पे बोल रही है, अपने रिलेशनशिप में अगर आप हो, नो कांटेक्ट चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको बोला जा रहा है हेल्दी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करो। कोई कंट्रोलिंग इशू है, पास से कोई ट्रॉमा आ रहा है, पास से कोई चीजें आ रही हैं, ठीक है, या यूजुअली कोई ऐसी प्रवृत्ति है जो हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उन कंट्रोलिंग इशू को छोड़ो, थोड़ा सा लेट गो करो चीजों को।
और ऐसा भी हो सकता है कंट्रोलिंग इशू से ये भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंस है ना उन्हें पकड़ के बैठे हो, उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो, उनसे आजाद नहीं हो पा रहे हो, तो उससे भी आजाद होने की आपको यहाँ पे जरूरत है ताकि आप एक रिसीविंग मोड में आ सको। और साथ में बोला जा रहा है इस कंट्रोलिंग इशू को हील करो, प्योरिफिकेशन करो एंड फॉरगिव करो, खुद को भी फॉरगिव करो। पास्ट में कोई गलती हुई है खुद से, दूसरे से गलती हुई है तो उसे भी फॉरगिव करो। तो फॉरगिवनेस की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा, लव करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक हार्ट चक्रा की एनर्जी ही है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आपकी जर्नी के लिए, आपके आगे के सफर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लव एनर्जीज के अलावा यहाँ पर हम आपकी बात करते हैं और क्या मैसेजेस है माता की तरफ से। तो यहाँ पर जो मुझे ये मेरे जो है सेमेनिक डेक है, यहाँ से मैसेजेस मैंने लिए। तो आपको, मेरे को ऐसा लगता है आप में से काफी सारे लोग या जो रीडिंग देख रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में ना एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, एक हीलिंग जर्नी में हो सकते हैं, या इस तरह की जर्नी शुरू करने के फेस में हो सकते हैं। आपने बहुत कुछ फेस किया होगा लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटीज है। किसी ना किसी फॉर्म में आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अपनी इनर जर्नी पे जाने की बात की जा रही है। अपनी इनर जर्नी अब आपको शुरू करनी पड़ेगी, अपने शेडो वर्क पे काम करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग पे काम करना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पर ये चीजें आ रही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। दूसरी चीज यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये जो भी पास्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, उसी के बेस पे आपका फ्यूचर बनेगा। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के एक सही अलाइनमेंट, एक सही पर्सपेक्टिव को आपको डेवलप करने की यहाँ पे बात बोली जा रही है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ भी फॉरगिवनेस का कार्ड था, अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है, या फिर आपको खुद को भी फॉरगिव करने की जरूरत है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे बोली जा रही है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपके लिए। मैंने कहा ना हीलिंग जर्नी पर है, कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप आ रहे हैं। आप जो है अपने पुराने वर्जन को छोड़ के नए वर्जन को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कोकुन जो है वो क्या कर रहा है, कोकुन अपने आप को जो है, कोकुन होता है जब तितली होती है उसका बच्चा कोकुन होता है, वो तितली बनने के जो उसका जो जर्नी होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है। तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, डीप ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इसी तरह के अलाइंड कार्ड भी आपके लिए यहाँ पर है। दूसरी चीज आपको बोली जा रही है कि हीलिंग एनर्जी, आपको हीलिंग पर काम करना है। आप मेरे हीलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने हीलिंग सेशन शुरू कर रही हूँ मैं, जो कि लगभग फ्री हीलिंग सेशंस हैं। ये रिलेशनशिप हीलिंग पर ही काम कर रही हूँ। यहाँ पे ज्यादातर रिलेशनशिप हीलिंग की एनर्जी माता ने दी है, और उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज सिर्फ आपको पे करना है, जो कि 555 है। ऑलमोस्ट वो फ्री सेशन है, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। दूसरी चीज आपको बोला जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेट करो। डिस्क्रिमिनेट का क्या मतलब है यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि यहाँ पे ये पहचान, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीजें आपके लिए प्रायोरिटी हैं। अपनी प्रायोरिटी को सेट करो, अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करो। जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, आप उन्हें एनर्जी देना बंद करो, उनके साथ अपने कॉर्ड कट्स करो, ताकि आप अपनी एनर्जी को अलाइन कर सको, ताकि आप अपनी एनर्जी को खुद के लिए यूज कर सको। ठीक है, दूसरी चीज आपको फिर से फॉरगिवनेस का कार्ड आया, यहाँ भी फॉरगिवनेस का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है अगेन सन एंड मून की एनर्जी, तो मेल और फीमेल एनर्जी का बैलेंस होना यहाँ पर फिर से आपको बोली जा रही है। यहाँ पर आप देखिए हीलिंग हैंड आपको भेजा जा रहा है, आपको हीलिंग सपोर्ट भेजा जा रहा है। आप मेरे सेशंस के थ्रू मेरे से हीलिंग ले सकते हैं, तो दिस कैन बी योर साइन। लेकिन आपको एक हीलिंग हैंड भेजा जा रहा है, एक सपोर्ट भेजा जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने आप को काफी हील कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके लिए यहाँ पे एनर्जीज जो है वो आ रही हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो डेफिनेटली आप एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे, सारे कार्ड्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो कार्ड्स है वो बहुत अलाइंड है। और मैंने डिफरेंट डेक से कार्ड्स लिए, तब भी सेम ही कार्ड आए हैं। मून एनर्जीज के साथ आपको काम करने की जरूरत है। एंड यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड आया है यहाँ पे, लाइफ एनर्जी। अब क्या है, ये भी क्या है, लाइफ एनर्जी, मून एनर्जी क्या है? सबसे पहले आप मून साइकिल्स के साथ काम कर सकते हो, मून मेडिटेशंस कर सकते हो। देखो यहाँ भी कितनी येलो एनर्जीज है। ठीक है, सबसे पहली चीज आप मून साइकिल्स के साथ काम कर सकते हो, मून एनर्जीज के साथ काम कर सकते हो, मून मेडिटेशन कर सकते हो। अभी फुल मून है तो उसमें मून मेडिटेशन कर सकते हो, मून मेडिटेशन के साथ मून वाटर को बना सकते हो। ये हीलिंग में बहुत आपको हेल्प करेगा। डेफिनेटली हीलिंग की बहुत एनर्जी है। आप डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाइज है,
बटरफ्लाईज भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करिए, अगेन यहाँ पर बटरफ्लाई है, आप देखिए बटरफ्लाई की एनर्जीज है, बटरफ्लाई की एनर्जीज है, एंजल्स की एनर्जीज है। तो आपके लिए क्या है, एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर पे आ रहा है, और आप जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक लाइट की तरफ, एक लाइट एनर्जीज की तरफ भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स हैं अगेन ये बताएं, सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको ये बोला जा रहा है कि जितना पॉसिबल हो इस जर्नी में आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहे, एडमिट द ट्रुथ टू योरसेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जो भी सच आपके सामने है, आपका सच जो आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक सच के रूप में आपके सामने आ रहा है, उसको आपको एडमिट करना पड़ेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, डेफिनेटली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स इस पूरी जर्नी में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ये आपके लिए यहाँ पे मुझे दिख रही है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप दूसरों से अलग है। ठीक है, आपकी जर्नी अलग है, आपके रास्ते अलग है, तो आपको बोला जा रहा है इट्स ओके टू बी डिफरेंट। अगर आप अलग हैं तो आपको इस पे रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप जल्दी लोगों से रेजोनेट करना करते हो सकता है लोग आपको जल्दी ना समझ पाते हो, ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो, आपको अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद हो, बट इट्स ओके, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। दूसरी चीज है यहाँ पे, वन स्टेप एट अ टाइम, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए इस जर्नी में, हीलिंग जर्नी में, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से इट विल बी क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। देखिए यहाँ पर क्या है, पीछे देखिए क्या है, रेनबो का साइन है, और पीछे देखो एक विक्ट्री का साइन, एक रेनबो है, हॉर्स है जो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे लेकर के एक एक स्टेप लेकर के आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखो ये आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, जस्ट बी योरसेल्फ, अपने आप में रहिए, अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे इट्स ओके टू बी डिफरेंट एंड जस्ट बी योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप में रहिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने डिफरेंट जो भी आपको भगवान ने अलग बनाया है, दूसरों से आपकी जर्नी अलग है, दूसरों से आपकी सिचुएशंस अलग है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है एंड फाइंड बैलेंस। बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो ये बहुत स्पिरिचुअल टाइप की, एक लव एंड स्पिरिचुअल टाइप की हीलिंग मतलब रीडिंग बन गई है, जहाँ पे लव लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ को काफी कनेक्ट किया गया, काफी हीलिंग की बात की जा रही है। हील करो अपने आप को, ट्रांसफॉर्मेशन करो, फॉरगिवनेस करो, मतलब पूरी ओवरऑल रीडिंग कुछ ऐसी ही यहाँ पर है। अगेन मेरे पास और कार्ड है आपके लिए, अगेन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे पहला कार्ड ये था क्रिएशन। आप जब ये करेंगे, अपने ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के साथ जाएंगे, तो आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। यू विल बी मैनिफेस्ट समथिंग वेरी ग्रेट एंड ग्रेट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। यहाँ पे भी देखो अगेन येलो एनर्जी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या है कि इस हीलिंग जर्नी के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ नए क्रिएशंस करेंगे, कुछ नए मैनिफेस्टेशंस करेंगे। आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन से कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो जितना हो सके। हीलिंग जर्नी में मेडिटेशन करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। टेक माय हीलिंग सेशन, मैंने भी पता है, मेरे को माता की गाइडेंस ही मिली थी कि तुम इस तरह से हीलिंग सेशन लॉन्च करो, क्योंकि मेरे हीलिंग सेशंस काफी एक्सपेंसिव होते हैं, काफी सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैंने 555 रजिस्ट्रेशन के चार्ज पर अपने हीलिंग सेशंस लॉन्च किए हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको बोला जा रहा है अपनी इस जर्नी पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें फेथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड दूसरा एक्शन, एक्शन लो। जो भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे होंगे, आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखते होंगे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। आपको सिंक्रोनिसिटी इवेंट्स दिखते होंगे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये सब चीजें आपके साइन होते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के शुरू होने के। ठीक है, हम टैरो से भी देख लेते हैं, क्या पता हमें कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज, नहीं, 2 कार्ड्स और है। दूसरी चीज आपको बोला जा रहा है मास्टरी का कार्ड है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, या जो भी आप कर रहे हो, ईगल का कार्ड है। ईगल क्या है, एक लीडर है, तो एक पावरफुल लीडर क्या, किंग है, एनिमल जो जो बर्ड्स किंगडम, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का जो किंग होता है वो ईगल होता है। ठीक है, मतलब बर्ड्स में जो है उनके राजा हम ईगल को कहते हैं। मास्टरी करने को बोला जा रहा है, आप जो भी कर रहे हो उसमें मास्टरी हासिल करो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप मैजिक क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो ये करियर रीडिंग मुझे ज्यादा लग रही है कि अगर आप लाइफ में करियर में किसी चीज को लेके स्टक हो और आप कुछ चीजें कर रहे हो और हो सकता है अभी रिजल्ट्स ना आ रहे हो, तो अभी आपको बोला जा रहा है उस चीज में मास्टरी हासिल करो। अगर ऐसा कर पाते हो तो लाइफ में मैजिक क्रिएट होगा। डेफिनेटली बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी इस जर्नी में, बहुत सारे, हाँ, डेफिनेटली अप एंड डाउन से, लेकिन काफी सारी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे मुझे दिख रही हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के साथ।
मैं देखती हूँ टैरो से हमें कुछ क्या अलग मैसेज मिलना चाहते हैं माता, हमें टैरो की तरफ से कोई मैसेज देना चाहती हैं। ओ माय गॉड, एम्प्रेस का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड, मतलब दिस इज माय ब्यूटीफुल कार्ड, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है। एम्प्रेस का कार्ड है, तो अपने आप पता है क्या कर रहे हो, आप अपने हाईएस्ट वर्जन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने हाईएस्ट फॉर्म के लिए काम करने को आपको बोला जा रहा है, क्योंकि ये आपका हाईएस्ट फॉर्म है। अपना बेस्ट वर्जन के लिए काम करने की यहाँ पे बात बोली, और आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको अपने कंफर्ट से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है डेफिनेटली, ठीक है। अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट फॉर यू। चीजें बहुत अलग होंगी आपकी लाइफ में, आप लोगों से बहुत बेहतर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप बहुत कम टाइम में आप कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। यू डोंट बिलीव दैट, बट ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, बहुत बड़ी। अगर आपने ये सब चीजें की या आप इस जर्नी में हो तो दैट विल बी क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, डेफिनेटली दैट विल बी क्रिएट मैजिक, ठीक है। अभी एक फेस चल रहा है, नेगेटिव फेस अभी आपका चल रहा है, अभी एक ऐसा फेस चल रहा है जहां आप अभी लोएस्ट वर्जन में होंगे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में होंगे। लेकिन अगेन जो है, आप इस वर्जन से बाहर आ रहे हो, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। एंड डेफिनेटली आप जो है अपने टावर मूवमेंट, देखो टावर तो आना ही था, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। आप डेविल, अपनी ही कमियों को यहाँ पर खत्म करना, अपनी ही कमियों पर क्वेश्चन करना, अपने ही पास्ट वर्जन को एंड करना यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने ही पास्ट वर्जन को एंड करके एक नए वर्जन को मैनिफेस्ट करो, तो एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, काफी डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू, ठीक है। एंड हीलिंग का कार्ड अगेन है, पेशेंस का कार्ड है, डेफिनेटली। हम्म हम्म ठीक है। तो एक पेशेंस है, एक न्यू बिगनिंग्स है, हीलिंग आ रही है आपके लिए, डेफिनेटली बहुत सारा लव एंड करियर में ग्रोथ, ये चीजें आपके लिए लेकर आएंगी, ठीक है। टर्निंग का कार्ड अगेन, ये कार्ड यही बोल रहा है, अंदर की यात्रा करना, ठीक है। अंदर की यात्रा करना, अपनी जर्नी को समझना, खुद को समझना, यहाँ पे सेल्फ डिस्कवर, पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस, द जर्नी विल टेक टाइम। मैं यहाँ से एक बार और देखना चाहती हूँ, अगर हमको यहाँ से कुछ मैसेजेस मिलते हैं तो दैट विल बी गुड, देन आई विल एंड अप द रीडिंग। मैं अपने हैंड मेड कार्ड्स ये मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी यहाँ से अगर हमें कोई मैसेज मिलते हैं तो डेफिनेटली मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं और कौन सी बात है जो माता हमें बताना चाहते हैं। थैंक यू माता रानी। कितनी स्पिरिचुअल रीडिंग बन गई है ये, लव से शुरू होकर के डीप स्पिरिचुअल रीडिंग, डीप ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग। तभी शायद हीलिंग सेशन को वो कह भी रहे थे शुरू करने को, तो टेक हीलिंग सेशन इफ यू नीड इट, बट आई डोंट, मैंने सोचा नहीं था कि ये रीडिंग कुछ इस तरीके से जाएगी। थैंक यू। स्पेंड टाइम अलोन, डेफिनेटली हीलिंग जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइम अकेले स्पेंड करना, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, टर्निंग जाना, डीप इनसाइड जाना बहुत जरूरी है। अपने स्पार्क को याद रखना, अपनी अपनी उस अपना जो स्पार्क, अपना जो तेज है, रिलीज योर एक्स को रिलीज करना, यानी पास्ट को रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, डेफिनेटली। 13 हीलिंग फैमिली इश्यूज, हो सकता है आप लोगों का कोई फैमिली वुंड्स भी हो जो आपको हील करने की यहाँ पे जरूरत है। आई एम सीइंग समथिंग वन एल्स, ठीक है। तो दिस कैन बी, ठीक है। एंड उसके बाद काफी लव की रीडिंग है। इसके बाद एक चीज और मुझे दिख रही है, अगर ये हीलिंग जर्नी कंप्लीट होती है तो बहुत सारा प्यार आपके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारा प्यार, आप रेडी होते जा रहे हो रहे हो नए रिलेशनशिप के लिए, जैसे इट इज टाइम फॉर सेफ, जैसे आप काफी एक लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए रेडी हो रहे हो एल्स, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है कि केमिस्ट्री आती हुई आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, तो बहुत सारा प्यार आता हुआ दिख रहा है इस हीलिंग जर्नी के बाद। गेटिंग टू नो ईच अदर, कुछ नए लोगों से मिलना, ठीक है, केमिस्ट्री बनना, ठीक है, इस तरह का कुछ हो सकता है, ठीक है, प्लेफुलनेस आना लाइफ में, ये सब चीजें आपके लिए होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक इट। एंड ये रीडिंग काफी स्पिरिचुअल हो गई है, और शायद मुझे लगता है माता की रीडिंग है तो स्पिरिचुअल होना इसका लाजमी था। बहुत सारे मैसेजेस हैं एंड बहुत हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी के ऊपर ये मैसेजेस हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट, मुझे ये बताना ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। एंड नमस्ते, हैव अ गुड डे।